हेलो मेरे श्रोताओं, मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेती हूँ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं जो बहुत ही विचारपूर्ण, सारगर्भित होते हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम ही बता रहा है कि धर्म के मार्ग पर चलना। तो धर्म के तो बहुत सारे मार्ग हैं, 10 लक्षण होते हैं इसके, इसमें से हम 7-8 भी अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये बहुत सच मानिए, बहुत सस्ता और टिकाऊ हो, कोई भी खर्च वर्च नहीं है। तो आज मैंने एक विचार निकाल के रखा हुआ है जिसका शीर्षक है जीवन और सद्गुण। तो जीवन में यदि आप सद्गुण यानी परोपकार है, कल्याण है, दान है, पुण्य है, क्षमा है, ये सब नहीं करेंगे, सहयोग करना है, कल्याणकारी कार्य करना है, तो हमारा जीवन गुणों से नहीं भरपूर होगा। उल्टा मान लीजिए हम चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हम दुखी रहते, पीड़ित रहते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारे शरीर के केमिकल्स मिलकर के हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं। वो सद्गुण फिर हमें सद्गति नहीं देता, वो सद्गुण नहीं होता है, वो अवगुण होता है। तो अवगुण से हमारे विकार आते हैं और सद्गुण से हम प्यूरिफाइड हो जाते हैं। तो इसको हम तक लाए हैं श्री शशि शेखर शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। अधिकांश वर्ग इससे प्रभावित होगा। जीवन में जो कुछ भी स्थितियां हैं उन्हें खेल खेल में निभाएं तो आप देखेंगे कि आपका दुख भी सुख में बदल जाएगा, बदलता ही है। ये जीने के अंदाज हैं जो मनुष्य को सीखने को मिलते हैं शास्त्रों से, सत्संगों से तथा साधकों के नज़दीक बैठने से। जैसे जैसे आप अपने दोषों को छोड़ेंगे, आपका बल बढ़ता जाएगा, आप छोटी मोटी बाधाओं से पार हो जाएंगे। इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी और साथ ही आत्मिक बल भी प्राप्त होगा। बहुत ही बढ़िया और उचित और सही बात रखी है। भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु के रूप में मानव की शक्ति के स्रोत होते हैं। जीवन में मनुष्य को सत्य, दान, कर्मठता, क्षमा जैसे सद्गुणों को अपनाते हुए अनसूया अर्थात किसी की निंदा नहीं करना, असूया अर्थात निंदा करना में से गुण ग्राहकता का होता है, अर्थात किसी के गुणों की प्रशंसा करें, निंदा करने की प्रवृत्ति से बचें। इस सद्गुण के ग्राहक बने, इसे कभी छोड़े नहीं, इसको कभी त्यागे नहीं। ये सारे सद्गुण मानव की महान शक्तियों के स्रोत होते हैं। क्षमा करना मानव को बहुत ऊंचा उठा देता है। मनुष्य के अंदर यह गुण आ जाए तो उसके व्यक्तित्व में चमक पैदा हो जाएगी। इंसान को सद्गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। सदा ही बनावटी जीवन से बचना। आपकी ज़िंदगी जितनी बनावटी, दिखावटी, कृत्रिम होगी उतने ही आप अशांत रहेंगे। ऊपर का जो दिखावा होता है ना, खर्चीला होता है, बड़ी मेहनत कसरत करवाने होता है, फिजूल बात, अनप्रोडक्टिव होता है, तो कभी कभी मन चित्त हमारा अशांत हो जाता है। आप जितने भी सीधे, सरल, सच्चे, सरस, मधुर बनकर चलेंगे उतनी ही आपको शांति मिलेगी। आवश्यकताओं का जो विस्तार है उससे छोटा करो, जीत जाओ। जीवन में छोटी छोटी कमज़ोरियों को घटाना चाहिए, वे एक एक करके घटती जाएंगी। कामनाओं के आवेग को रोक लो तो आगे बढ़ जाओगे। अभिमान को विनम्रता से जीत लो तो उन्नति हो जाएगी। जगत में ईर्ष्या द्वेष को सम्यक दृष्टि से देखो तो सब अपने नजर आएंगे। कौन पराया है, किससे बैर करना, यही प्रसन्नता का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। परिस्थितियाँ जो भी हों उनके साथ तालमेल बैठाओ, आवश्यकताओं को कम करते जाओ। सुखी होने का, भक्ति को प्राप्त करने का इससे उत्तम मार्ग कोई भी नहीं है। मतलब टोटली धर्म मार्ग है। छोटा सा सूत्र है, आप अगर सुखी होना चाहते हैं तो आवश्यकताओं को सीमित रखें, क्योंकि मानव जीवन में सद्गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों को प्राप्त करें, क्रोध को जीते, बैर को परित्याग कर दें, कामनाओं का त्याग कर भक्ति का यही मार्ग उत्तम है, यही मार्ग होता ही है भक्ति का। तो ये छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं हमें बहुत ही लाभदायी, बहुत उपयोगी होते हैं। और विपरीत दिशा भी कभी होती है, कभी हमारी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि हमारे पैर डगमगाने होते हैं, हमारी मानसिक संतुलन जो कि सोचता है कि चलो हम अपनी इच्छा पूर्ति गलत तरीके से कर लें, लेकिन नहीं, यदि धर्म मार्ग को अपनाया है तो कभी विचार भी नहीं शायद आएगा आपके मन में।
तो मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है जन जन तक कि अच्छे विचारों से और सबसे ऊपर कि धर्म मार्ग के मार्ग पर को अपनाएं, उससे ही आपको प्रसन्नता संतुष्टि मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।